So hey guys, welcome to my channel and this is my first long video on YouTube. तो प्लीज़ सपोर्ट करिए जिसमें हम एक स्टोरी टाइम वीडियो करेंगे और साथ में स्किन केयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। मेरी एक नॉट सो गुड फ्रेंड की स्टोरी है तो जिसका हम नाम रखते हैं पिंकी राम रख लेते हैं। तो एक दिन वो मेरे घर आती है, मैं छत पे थी तो वो एकदम से आई मेरे घर और वो बोलती है कि यार मुझे ना तुझे एक बात बतानी है। वो ना मुझे ना मतलब किसी ने प्रपोज़ किया तो मैंने हाँ बोल दिया। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड कि क्या बात है भाई, मतलब रिलेशनशिप में आ गई ऐसा-वैसा, क्योंकि वो पहले कभी रिलेशनशिप में आई नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे उस लड़के का नाम बताया कि मैं किसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ, तो उस लड़के का नाम रख लेते हैं, साहिल रख लेते हैं। हाँ, साहिल रख लेते हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैं साहिल के साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ और साहिल एक ऐसा लड़का है जिसके चर्चे हैं भाई साहब। चर्चे हैं बिल्कुल, पूरे मतलब एरिया में चर्चे हैं कि ये इस लड़की को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, फिर इसको छोड़ता है, उसको पकड़ता है, जो मतलब लड़कियों के साथ मारपीट भी करता है। तो मैं तो घबरा गई कि बीइंग अ फ्रेंड कोई घबरा ही जाएगा कि ये क्या किसके साथ रिलेशनशिप में आ गई है। तो मैं उसको भई 1 घंटा समझाने लगी हूँ कि प्लीज़ तू ऐसे मत कर, तू फँस जाएगी, ऐसा-वैसा मैं उसको पूरा समझा रही हूँ। लेकिन वो प्यार में उसको भाई उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है, कि मतलब मेरे को लग रहा है कि मैंने 1 घंटा जो बोला ना, वो उसके सर के ऊपर से ऐसे करके चला गया। उसको कुछ समझ में नहीं आया और उसके बाद फिर वो कुछ दिन मेरे को नहीं मिली, फिर वो चली गई घर। फिर वो मुझे एक दिन मिलती है, कहती है, "यार वो जो साहिल है ना, यार उसने मुझे ना एक थप्पड़ मारा। जिस चीज़ का मुझे डर था वो हो गया भाई।" फिर मैंने फिर मैंने उसे, क्योंकि मैं तो है ना कम, तो मैं उसको समझा रही हूँ कि अब मतलब छाई टाइम से छोड़ दे, अब तो तू चाँटा आके तो कोई छोड़ ही देगा ना, मार कौन खाएगा। तो फिर वो बोल रही है कि नहीं नहीं, लेकिन यार वो मुझे प्यार तो करता है ना। वो जो लड़का है, मतलब अच्छा ये मैंने आपको बताया कि नहीं कि वो राजस्थानी है और उसकी पहले से सगाई हो रखी है, पहले से मतलब बचपन में। सॉरी गाइज, मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी। तो हम कहाँ थे? हाँ, मैंने ये वाला स्टेप कर लिया था। तो हम मॉइस्चराइज़र लगाएँगे। वो लड़का जो है वो राजस्थानी है और कई अभी भी राजस्थान में कई जगह मतलब बाल विवाह कर देते हैं। तो उसकी सगाई हो रखी थी। तो ये मेरे को ये बात सोच के इतनी हैरानी हुई जब उस वो रिलेशनशिप में आई थी, तो उसे ये पता था कि उसकी सगाई हो रखी है और उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। तो अब जब ये न्यूज़ आई है कि वो उसके और पूरा परिवार मतलब राजस्थान जा रहे हैं और उस लड़की को शादी करके लेकर आएँगे। तो ये मेरे घर आके रो रही है कि भाई वो तो शादी कर रहा है, अब मेरा क्या होगा, ये वो। इतना मेरे को इतना गुस्सा आया ना उस पे, मतलब मैं मन में तो खुश थी कि सही है इसकी शादी हो जाएगी, वो इसको छोड़ देगा, मतलब सही है, सब मज़े आ जाएँगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। वो शादी करके आया यहाँ पे और इसको समझा रहा है कि मैं उससे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं करता, मैंने तो बचपन में ही कर ली थी, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये वो फलाना। और ये सब ने ड्रामे को 2 साल हो चुके हैं। ये ड्रामा जो चल रहा है इसमें 2 साल तक वो उसके साथ रिलेशनशिप में है और फिर उसके बाद उसने दोबारा उसको समझा लिया कि नहीं यार मैं तो तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तो तेरे साथ ही रहूँगा, और वो मान गई। उसके बाद जो हुआ है, उसके बाद अब जब उसकी शादी हो गई है, ये फिर भी मिल रहे हैं, सब कुछ है और वो उसको कहता है मैं तो उसके साथ कुछ करता नहीं है, ये वो। और 2-3 महीने ही बीत पाए होंगे, पता चलता है कि उसकी जो वो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, अब वो प्रेग्नेंट है और ये अभी भी समझ नहीं पा रही कि क्या चल रहा है। उसकी बुद्धि नहीं है उसके दिमाग में। फिर जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो वो तमाशा खड़ा कर देती है मेरी फ्रेंड। भाई पता नहीं इसमें कहाँ से इतनी हिम्मत है। वो उसके घर चली जाती है कि क्या नाम है, ये तो मुझसे प्यार करता है, फिर उसकी वाइफ कैसे प्रेग्नेंट है, ये सब वो करने उसके घर चली जाती है अकेले। और फिर उस लड़के के घर वालों को पता चलता है कि ये शादीशुदा भी है और इसकी बंदी भी है और पूरा तमाशा हो जाता है। फिर वो लड़का पूरे खानदान को लेके आ जाता है ये मेरी फ्रेंड के घर पे कि क्या नाम है, ये मेरे घर क्यों आई है, ये वो। फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी नौटंकी चालू है, मिल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वो धीरे धीरे उसको अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर रहा है
वो उसको बोल रहा है तुझे बुर्का पहनना है, तुझे फलाना करना है, उसे मारता पीटता था, उसको जला देता था सिगरेट से। ये सब अभी भी चल रहा है। ये क्या होता है, अब उसके बेबी हो जाता है, बेबी होने अब उसके बेबी हो जाता है, फिर बेबी होने के वो लड़की इसको मिलती है, बोलती है कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज मेरे पति को छोड़ दे। लेकिन पति कह रहा है नहीं। अब वो पता है क्या चाहता है, कि उसने जिससे शादी करी है वो भी रहेगी और वो इससे भी शादी करेगा। और ये पता है एकदम पंडित फैमिली से हैं। और मतलब समझ नहीं पा रहे होगा, मतलब एक कॉलोनी होती है जिसमें सब मतलब नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, लेकिन एक वो ऐसा घर होता है जिसमें मतलब कि उनके बच्चे कभी बाहर नहीं जाते, उसकी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती होती है। ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी वो। और मतलब यहाँ तक बात आ जाती है कि जो मेरी फ्रेंड है उसके घर वालों ने उसे बोल दिया कि ये हमारी बेटी ही नहीं है। मतलब रहती तो घर में ही थी, लेकिन उन्होंने पोर्शन अलग कर दिए उसके कि तू ऊपर रह नीचे मत रह। और आज भी वो उससे बात करती है। और वो उसको कहता है कि मैं एक दिन अपनी पत्नी मतलब अपनी जो मेरी बीवी है से डिवोर्स ले लूंगा और सब ठीक हो जाएगा। और वो आज भी उससे बात करती है। मतलब उसको वो कितना मारता है, उसको पता है, उसको वो हिंदू लड़की है लेकिन उसको कहीं लेके जाता है तो बुर्खा पहना के लेके जाता है, ये सब करता है। अब मैं रिलीजन लाना नहीं चाहती थी बीच में, लेकिन जब ऐसा हुआ ही तो मैं क्या बोलूँ। ओके बाय गाइस, बाय गाइस, लव यू।